दिल्ली में क्राइम ब्रांच इंदौर की बड़ी कार्रवाई, फर्जी डिजिटल अरेस्ट गैंग का खुलासा। इंदौर क्राइम ब्रांच ने दिल्ली में फर्जी डिजिटल अरेस्ट गैंग के डार्क रूम पर छापा मारकर 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। गैंग IMEI क्लोनिंग और हजारों सिम कार्ड को उपयोग कर 2019 से देश भर में सैकड़ों ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। आरोपी ऋतिक ने पूछताछ में बताया कि वह BA पास है। डिजिटल गैंग के अन्य साथी आरोपियों के साथ मिलकर देश भर में सीनियर सिटीजन को कॉलिंग करते थे। आरोपी ने बताया कि कैसे वह सीनियर सिटीजन को अपने जाल में फंसाता था। कंबाइन परफॉर्मेंस फंड का सर, ये आपकी ऑल ओवर पर्सनल इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट का फाइल होता है। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आप अपने वर्किंग पीरियड से लेके रिटायरमेंट पीरियड तक इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो ये आपके पर्सनल इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे जनरेट किया जाता है। और ये टोटल अमाउंट जो है आपके ही पर्सनल इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे जनरेट किया जाता है। ये टोटल अमाउंट आपका 3,75,850 का है सर। तो ये कैसे मिलेगा ये पैसा मेरे को? सर ये आपको क्लेम करवाने के लिए कुछ आपको अपने साइड से नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स कुरियर करना पड़ेगा सर। और वो डॉक्यूमेंट्स कुरियर करने के लिए आपको कुछ आपका एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और कैंसिल चेक, ये डॉक्यूमेंट्स आपको कुरियर करने हैं सर। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने कर दिया, फिर आप क्या करेंगे? तो कुरियर करने के बाद जो है आपको मैं कुरियर जैसे आप कर देते हैं तो यहाँ से मैं आपका जो है कॉल यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, यानी कि ट्रांसफ़र कर देता हूँ मेरे सीनियर्स को। वो सीनियर आपको जो है आगे का जानकारी देंगे सर। चलो मान लो कि तुम सीनियर हो, फिर क्या बताओ? वो आप यानी कि वो आपको जानकारी देंगे सर। ये आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है आपके कुरियर हो चुके हैं, तो इसके लिए आपको एक अपना टैक्स पे करना है। ये टैक्स रहेगा आपका 20,000 का। तो ये 20,000 आपको जो है डिपार्टमेंट के साइड से एक आपको अकाउंट डिटेल दिया जाएगा। उस डिपार्टमेंट में ये आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कुरियर करने हैं सर। 20,000 मैं कहाँ पे करूँगा? आपको गवर्नमेंट का जो है अकाउंट डिटेल दिया जाएगा, उसके अंदर करना है आपको। ठीक है, दे दीजिए अकाउंट डिटेल। जी सर, वो आपको जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा सर। ठीक है, मैंने 20,000 पे कर दिया, अब मुझे क्या करना होगा? सर यानी कि आपने जो है 20,000 आपका जो पे हो चुका है। अब आपको जो है आपका जानकारी आपको जो है आगे से मिलती रहेगी सर। ठीक है जी। उसके आगे फिर ये ज़्यादा पैसे जब निकालने होते तब क्या मेथड अपनाते हो? सर यानी कि जो सीनियर्स होते हैं वो अलग अलग आपको फॉर्म बताते हैं। उस अकॉर्डिंग आपको जो है अपना टैक्स आपको उनको देना पड़ता है। डिजिटल अरेस्ट के लिए कौन फ़ोन करता है? सर डिजिटल अरेस्ट के लिए जो है जो हमारा कंपनी का बॉस है, वो बॉस जो है कहीं आपकी जो लाइनें हैं वो कनेक्ट कर देता है और वो कहीं और से करवाता है सर। गैंग के पास से इंदौर के 20,000 सीनियर सिटीजन पेंशनधारियों सहित लाखों नागरिकों का निजी डेटा बरामद किया गया। आरोपी सरकारी अफसर बनकर लोगों को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर करोड़ों रुपए की ठगी करते थे। क्राइम ब्रांच ने अब तक 42 बैंक खाते फ्रीज किए, जिनमें करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन मिले हैं। दिल्ली में छापे के दौरान वायरलेस फोन, सिम कार्ड रजिस्टर, स्क्रिप्टेड स्पीच डायरी और नेटवर्क बूस्टर सहित कई उपकरण जब्त किए। गिरफ्तार आरोपियों में उत्तर प्रदेश के कन्नौज के 2 और दिल्ली का 1 आरोपी शामिल है। गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। पुलिस रिमांड पर पूछताछ में बड़े खुलासे की संभावना कर सकती है। जाटव नाम का व्यक्ति है, उसको हम लोगों ने दिल्ली से टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर उसको उठाया है और बाकायदा जब इससे पूछताछ की गई तो ये मालूम पड़ा कि ये कॉल सेंटर चलाते थे। इस कॉल सेंटर में करीब 7-8 लोग थे, जिसमें से कुछ लोग साउथ इंडियन भी थे और कुछ नॉर्थ इंडियन भी थे। और इसका जो सरगना है उसने जो शादी करी है वो साउथ इंडियन किसी लड़की से शादी की है, और जिसकी वजह से साउथ इंडियन से भी ये लोग साउथ इंडियन लैंग्वेज में बात करते थे। और ये इनके पास में जब इनसे बात की गई ऋतिक जाटव से, तो ख़ास तौर पर ये बात सामने आई कि इनके पास में जिन कस्टमरों के बहुत बड़ी संख्या में उनके डेटा था, उस डेटा में ये सैलरीड थे या बिजनेसमैन थे, कितनी उम्र के थे, इनके आधार कार्ड नंबर, इनकी सारी डिटेल इनके पास में रहती थी। जिसको जो हम लोग जब कॉल सेंटर में जब हमारी टीम ने रेड किया, जिसमें श्री मनीष वारिया जी की टीम साथ में गई थी, तो इन्होंने कॉल सेंटर में जब जाके देखा तो वहाँ पर बाकायदा उस कॉल सेंटर में बहुत सारे नोटबुक पड़े थे जिसमें पूरी ये डिटेल रहती थी। और कम से कम 5 से 6 टेलीफोन के जो लैंडलाइन टेलीफोन है उनका सिस्टम मिला है, और एक नेट बूस्टर भी मिला है, जिससे ये ताकि नेट जब यूज होता है तो उस समय
क्योंकि इनकी पूरी कॉलिंग व्हाट्सएप कॉलिंग होती थी, तो नेट सही चलता रहे उसके लिए बाकायदा नेट बूस्टर भी यूज करते थे। और इन्होंने एक कमरे में ये सारे के सारे लगातार कॉल करते थे। इसमें जो 6-7 लोग थे उसमें से 3-4 लड़कियां और बाकी लड़के रहते थे। और ये कॉल करके इनका उद्देश्य ये रहता था कि जो कॉल में कोई भी अगर कस्टमर, इनको ये कस्टमर बोलते थे, अगर कोई कस्टमर इसमें आगे बातचीत करने लगता था तो उसको फिर ये लोग अपने बातों के जाल में फंसा करके डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश करते थे और इस तरह से ये सफल हो जाते थे। इनकी ये भी एक पता चला है कि सुबह 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक इनके ऑफिस चलते थे बाकायदा, और उस ऑफिस में जो भी सिम और जो भी चीज़ें यूज होती थी वो उसी दिन डिस्ट्रॉय करके ये नए सिम लेकर के नए दूसरे दिन आते थे। और इस तरीके का इनका ये चलता था। ये शुरुआत में ये जो है अपने आप को ये एक जब इससे बात की गई थी तो ये स्क्रिप्टेड स्पीच भी इसमें जो इनके पास में 8-10 डायरी भी हमने मौके से बरामद करी है, जिसमें स्क्रिप्टेड स्पीच लिखी होती थी कि इनको बात क्या करना है। और जनरली ये अपने आप को पेंशन, एक पेंशन धारक का एक इंस्टीट्यूट का वो बताते थे कि हम इस इंस्टीट्यूट से बोल रहे हैं और उस इंस्टीट्यूट में आपको ये पेंशन आपको ये मिलेगी, और इसके लिए कुछ एक फिक्स्ड राशि बताते थे कि इतना पेंशन की राशि आपको मिलने वाली है। तो वो बातों के झांसे में आ जाता था और फिर बाद में उस पेंशन राशि के नाम पर इसको आगे ये धीरे धीरे उसका बोलते थे कि इसमें इनकम टैक्स 20,000 रुपये लगेगा, तो 20,000 आप कुछ डॉक्यूमेंट इसमें जमा करिए, तो 20,000 रुपये आपको इसमें टैक्स भी जमा करना पड़ेगा। तो 3,75,000 रुपये के लालच में वो 20,000 रुपये पहले जमा करा लेते थे और पूरे इनके डॉक्यूमेंट्स भी इनके बुलवा लेते थे। डॉक्यूमेंट्स से इनको और जानकारी मिलती थी कि उस आधार पर ये आधार कार्ड और जो डॉक्यूमेंट्स के नाम पे थे धीरे से ये इसको कॉल ट्रांसफ़र इनके सीनियर ऑफिसर्स के पास करते थे। वहाँ फिर ये उस डॉक्यूमेंट्स में और आधार कार्ड में गड़बड़ी निकाल करके और उनको ये बताया जाता था कि आपका ये डॉक्यूमेंट जो है मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा गया, और फिर इससे धीरे से CBI ऑफिसर बनकर डिजिटल अरेस्ट करते थे। इस कड़ी में जो कॉल सेंटर में जो चलाते थे उस आरोपी को हमने अभी पकड़ा है और उसके माध्यम से पूछताछ की गई है। हमें उम्मीद है कि इससे पूछताछ में जो बाकी इसके आरोपी हैं और ये जहाँ कॉल सेंटर में लोगों को ये कॉल ट्रांसफ़र होते थे और इसका जो मुख्य सरगना है वो भी हमारी गिरफ्त में जल्दी ही आएगा।